A transcription unit in DNA is defined primarily by the three regions in the DNA and these are with respect to upstream और downstream end. तो वो कौन कौन से होते हैं? अगर हम फटाफट देखें तो अगर ये दोनों DNA स्ट्रैंड है 5 प्राइम 3 प्राइम लिखेंगे यहाँ पे. दिस इज़ 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA. रिमेंबर दिस थिंग. एक चीज़ है जिसे आपको अच्छे से समझना है, दैट रेप्लिकेशन यूनिट. What is the difference between replication unit, the transcription unit and the translation unit? यहाँ पर मैं आपको जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मतलब मेन कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको ज़्यादा टारगेट करूँगा. पूरी थ्योरी में हम नहीं जाएंगे. रेप्लिकेशन यूनिट का मतलब है बेसिकली बोल किसको रहे हैं? डीएनए को. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी डीएनए का ही पार्ट है. ट्रांसलेशन यूनिट रिमेंबर एमआरएनए का पार्ट है. तो रेप्लिकेशन यूनिट वो यूनिट होगी जो कि रेप्लिकेशन में जाएगी. एंड रिमेंबर वन थिंग, रेप्लिकेशन यूनिट को ही हम रेप्लिकॉन भी कहते हैं. तो ओराई जो होती है बेसिकली, ठीक है, ओराई हमारे पास प्रेजेंट है. तो ओराई के आपके पास दोनों साइड को जो डीएनए सेगमेंट प्रेजेंट होता है, दिस डीएनए सेगमेंट एंड दिस डीएनए सेगमेंट इज एक्चुअली द रेप्लिकेशन यूनिट. बिकॉज ये दोनों डीएनए सेगमेंट जो हैं वो एक्चुअली में रेप्लिकेट होने हैं. टिल देन कहाँ तक बोलेंगे? जब तक आपके पास टर्मिनेटर नहीं आ जाता. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का सिंपली मतलब है कि आपके पास एक डीएनए सेगमेंट होगा 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम. ये डीएनए सेगमेंट है, ठीक है. एंड यहाँ पर हमारे पास एक प्रमोटर रीजन होता है और एक हमारे पास यहाँ पे टर्मिनेटर रीजन होता है. पर प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर, प्रमोटर एंड टर्मिनेटर रीजन के बीच हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रेजेंट होती है. दिस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज एक्चुअली क्या होगा इसका? ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए का ही पार्ट है. इस डीएनए से हमारे पास आरएनए बनेगा. बेसिकली क्या बनेगा? आरएनए बनेगा. तो उस फ्रेगमेंट को, उस डीएनए के फ्रेगमेंट को जिससे आरएनए बन रहा है, उस डीएनए फ्रेगमेंट को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. और ट्रांसलेशन यूनिट में क्या है? ट्रांसलेशन यूनिट का सिंपली मतलब है कि जब आपके पास ये आरएनए बन गया, ये एक्चुअली एमआरएनए बनेगा, ठीक है, क्योंकि एमआरएनए से हमें प्रोटीन बनानी है. ये एमआरएनए हमें पता है कैसा होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, 5 प्राइम 3 प्राइम. इसके यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल वेट AUG है और यहाँ पर UAA है. सो दिस इज एक्चुअली द स्टार्ट कोडोन. एमआरएनए की बात हो रही है. 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये एमआरएनए हैं. स्टार्ट कोडोन एंड स्टॉप कोडोन प्रेजेंट होगा. तो स्टार्ट कोडोन एंड स्टॉप कोडोन के बीच जो हमारे पास यूनिट प्रेजेंट है, दैट इज एक्चुअली द ट्रांसलेशन यूनिट. इस ट्रांसलेशन यूनिट से हमारे पास बनेगा क्या? इस ट्रांसलेशन यूनिट से हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस होगी. सो आई होप दिस इज़ वेरी मच अंडरस्टूड. फर्स्ट, फिर हमारे पास जो एक्चुअल है कि हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है. उसमें हमने क्या शो कर दिया? 5 प्राइम टू 3 प्राइम 1 स्ट्रैंड, 3 प्राइम टू 5 प्राइम 1 स्ट्रैंड. अब यहाँ पर क्या होगा? एक होगा हमारे पास प्रमोटर, ठीक है, और एक होगा हमारे पास, लेट्स से दिस इज द टर्मिनेटर, राइट. तो प्रमोटर बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है? इस चीज़ को याद रख लो. 2 स्ट्रैंड्स सबसे पहले होंगे. जो 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं ना, उनको याद रखना है. एक मान लेते हैं हमारे पास है कोडिंग स्ट्रैंड और एक होगा हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड. कोडिंग एंड टेम्पलेट के बीच फटाफट डिफरेंस बताऊं तो कोडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होगा जिसका कोड जो है वो डायरेक्टली आपके पास एमआरएनए के ऊपर आता है. एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड वो होता है जिसके ऊपर एमआरएनए एक्चुअली सिंथेसाइज होता है. यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड पे के ऊपर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा. तो इसको एक्चुअली रिप्रेजेंट ही कर लेते हैं डायरेक्टली. ये हमारे पास दिख नहीं रहा, वेट, हाँ, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम 3 प्राइम एमआरएनए. अब कोडिंग स्ट्रैंड एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड भी हो गया. देन हमारे पास ये जो था, दैट दिस इज नोन एज दी प्रमोटर. प्रमोटर कहाँ प्रेजेंट होता है एंड टर्मिनेटर कहाँ प्रेजेंट होता है? इसके लिए बहुत अच्छे से समझाया था दैट प्रमोटर इज प्रेजेंट, P फॉर प्रमोटर, P फॉर 5. प्रमोटर इज प्रेजेंट 5 प्राइम एंड ऑफ दी कोडिंग स्ट्रैंड. प्रमोटर हमेशा ही 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड पे प्रेजेंट होगा. एंड टर्मिनेटर हमेशा ही T फॉर टर्मिनेटर, T फॉर 3.
टर्मिनेटर 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड पे प्रेजेंट होगा। हमने सारी पोजीशन कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से लर्न की थी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पूछूँ आपको, दिस इज़ 3 प्राइम, दिस इज़ 5 प्राइम, दिस इज़ 5 प्राइम, दिस इज़ 3 प्राइम एंड प्रमोटर हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। मैंने बोला प्रमोटर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो बताओ टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है एंड कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा है। तो क्या हमने याद रखना था कि प्रमोटर इज प्रेजेंट एट 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, सो दिस इज कोडिंग स्ट्रैंड, ये कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा दोबारा से। या फिर ऐसे पूछना चाहिए था मेरे को, दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम एंड प्रमोटर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो बताओ टेम्पलेट एंड कोडिंग कौन सा है। प्रमोटर ऑलवेज प्रेजेंट एट 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, तो ये कोडिंग स्ट्रैंड होगा इस बारी में और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, राइट। और रिमेंबर वन थिंग कि जो कोडिंग स्ट्रैंड एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड है उनके कुछ और नाम हैं। देखिए टेम्पलेट स्ट्रैंड पे क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड पे क्या है, मैंने बोला कोडिंग स्ट्रैंड का डायरेक्ट कोड जो है। फॉर एग्जांपल कोडिंग स्ट्रैंड पर यहाँ पर लिखा है यू तो होगा नहीं डीएनए में, तो ATCGAGGCACGATAC, ये आगे भी काम आएगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड में इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा कोडिंग स्ट्रैंड के, दैट इज TAGCA, नहीं ए नहीं, टी होगा, जी के कॉम्प्लीमेंट्री CCGTGCTATG। अब जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसका डायरेक्ट कोड जो mRNA है उस पे जाएगा। तो mRNA पे क्या बोला, ये mRNA है हमारे पास, तो mRNA पे क्या सीक्वेंस आएगा जो डायरेक्ट कोडिंग स्ट्रैंड पे होगा, बट एक्सेप्ट हमें पता है आरएनए में टी प्रेजेंट नहीं होता, दैट इज थाइमिन प्रेजेंट नहीं होगा, उसकी जगह यूरेसिल प्रेजेंट होगा। या ऐसा बोल लो कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए पे प्रेजेंट होता है। कोडिंग स्ट्रैंड का सारा कोड जो है एमआरएनए पे एज इट इज आएगा, एक्सेप्ट थाइमिन की जगह हमारे पास यूरेसिल प्रेजेंट होगा। तो बस डायरेक्टली देख लो कि क्या होगा, ए एंड नेक्स्ट टी की जगह यू, सी की जगह सी, ये सारा एक जैसा ही रहेगा, GGCACGA, टी की जगह यू ए एंड दिस इज व्हाट सी। तो हम देख सकते हैं कोडिंग स्ट्रैंड का डायरेक्ट कोड जो है एग्जैक्ट एमआरएनए पे आ गया, थाइमिन की जगह बस यूरेसिल है। या फिर ऐसा बोल लो टेम्पलेट स्ट्रैंड के जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो आपके पास क्या है, एमआरएनए का सीक्वेंस है। बिकॉज देखो टी की जगह ए आ गया, ए की जगह यू आ गया, जी की जगह सी आ गया, ये तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। सो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। तो हमारा ये क्या हुआ, स्ट्रक्चरल जीन क्या हुआ, ये वाला हुआ, दिस इज़ नोन एज द स्ट्रक्चरल जीन। वो वाला पार्ट जो एक्चुअली एमआरएनए फॉर्म करेगा, ये सिर्फ इतना वाला पार्ट फॉर्म करेगा, दैट इज़ नोन एज द स्ट्रक्चरल जीन। तो पूछा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कौन 3 रीजन प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन, ट्रांसपोजोन ऑपरेटर जीन नहीं, इंड्यूसर रिप्रेसर स्ट्रक्चरल जीन नहीं, प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन एंड द टर्मिनेटर, ये बिल्कुल सही है, रिप्रेसर ऑपरेटर स्ट्रक्चरल जीन नहीं। ये आपको ओपेरॉन से इसमें कंफ्यूज किया है, तो थर्ड इज आवर आंसर। फॉर मोर सच वीडियोज एंड कॉन्सेप्ट्स डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।